पहले तो सिर्फ एक जान दांव पर लगी थी, लेकिन अब तो दो जानें दांव पर लग गई हैं। तो नहीं, आज 3 जिंदगियां दांव पर लगेंगी। राधा और प्रिंसेस के लिए मैं उस अजनबी के पीछे जा रहा। मुझे पीछे वाले दरवाजे से जाना होगा। उर्वशी की नजर हमारे पूरे घर पर लगी है। हमारे घर पर पुलिस वालों के आने की खबर भी उसको मिल गई। तो ऐसे में तू कहां? दादा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अकेला नहीं जा रहा। वो 3 पुलिस वाले भी मेरे साथ होंगे, जिन्हें मैं घर लेकर आया था। वो बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। श्लोक, उर्वशी इस घर में रिवॉल्वर के साथ रहती थी। अगर उसे पता चल गया कि तुम और आई तो क्या हो जाएगा? आई, अब और कोई रास्ता नहीं है। उर्वशी ने पावर ऑफ अटॉर्नी मांगकर अपनी नीयत जाहिर कर दी है। आई, इस बात की क्या गारंटी है कि पावर ऑफ अटॉर्नी मिलने के बाद भी उर्वशी राधा और प्रिंसेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी? नहीं आई, मेरा जाना बहुत जरूरी है। उर्वशी ने हमारे परिवार को बहुत दुख पहुंचाया है। आज उसका फैसला होकर रहेगा। मैं उसको उसकी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगा। अपना ख्याल रखना। हाँ? गणपति बप्पा मेरे बच्चों की रक्षा कर। गाड़ियां, ड्राइवर और रास्ते सब बदलते जाएंगे, और चाह कर भी कोई हमारी प्यारी राधा रानी का पीछा नहीं कर पाएगा। राधा और उसकी मुंह बोली बेटी प्रिंसेस की किस्मत का फैसला राधा के यहाँ पहुंचने के बाद होगा। अब तक तो राधा को आ जाना चाहिए था। वो आ गई। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बार तुम दोनों से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जब तक मैं न कहूं तब तक प्रिंसेस को यहाँ लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बुलावे का इंतजार करना। सुना? इंतजार करना। अपने उस आबाद खुशहाल घर से इस वीरान जगह पर आने के लिए तुम्हारा स्वागत है। बाय द वे, तुम्हें यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? मेरी प्रिंसेस कहाँ है? मुझे मालूम है तुम्हारी कहानी प्रिंसेस से शुरू होती है और प्रिंसेस पर जाके ही खत्म होती है ना? लेकिन प्रिंसेस को तुम्हारे हवाले करने से पहले
मैं अच्छी तरह से जांच करना चाहती हूँ। याद है मेले में तुमने काफी बड़े बड़े चैलेंज किए थे मुझे, और वो हॉस्पिटल में क्या कहा था? मैंने तुम्हें 3 दिन में मात दी है, ऐसे कुछ। हाँ, तुम्हें याद दिला दो, आज चौथा दिन और एक ही दिन में मैंने तुम्हारी बोलती बंद कर दी है। राधा, क्या हुआ? तुम्हें सांप सूंघ गया? राधा, ये तुम्हारे चेहरे पर किसी के हार का मातम नजर आ रहा है। तुम्हें एहसास हो गया है ना कि उर्वशी के सामने तुम्हारी क्या औकात है? बेचैनी हो रही है प्रिंसेस से मिलने के लिए? जानती हूँ। उससे पहले पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स। ये मैं पेपर्स ले आई हूँ उर्वशी। मेरे हवाले कर दो। ये पेपर्स तुम्हारे ही हैं। ये पेपर्स मैं तुम्हें देने के लिए लाई हूँ। मैंने इस पर साइन कर दिया है। पहले मेरी प्रिंसेस मेरे हवाले कर दो, फिर ये पेपर्स मैं तुम्हें दूंगी। तुम भी क्या याद करोगी रात? पिंकी चिंकी, प्रिंसेस को लेकर आओ। भूख की वजह से सुबह से रो रही है, लेकिन अभी तक जिंदा है। प्रिंसेस तो तुम्हारे सामने। पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स। ये पेपर्स मैं तुम्हें ही दे दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। मुझे मेरी प्रिंसेस मेरे हवाले कर दो और ये पेपर्स तुम अपने हवाले ले लो। हारने के बाद भी मेरे सामने शर्त रखने की हिम्मत? चलो, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ। राधा, तुम आज जीत कर भी हार गई हो और मैं हार कर भी जीत गई हूँ। बड़ा गुमान था ना तुम्हें अपने नेरूरकर परिवार पर? हाँ, आज तुम्हारा वो गुरूर मेरे हाथों में है। तुम जीत गई, मैं हार गई। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया ना। मुझे मेरी बच्ची प्रिंसेस चाहिए थी और तुम्हें ये प्रॉपर्टी। अब हम दोनों एक दूसरे के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। मैं जा रही हूँ। इतनी जल्दी क्या है राधा?
जरा ठहरो, अभी हिसाब खत्म नहीं हुआ है। तुमने मुझसे वादा किया था कि पावर ऑफ अटर्नी अपने हाथ में आने के बाद तुम प्रिंसेस को मेरे हवाले कर दोगी, लेकिन तुम मुझे मार डालना चाहते हो। तुम्हारा काम तो मैं शरद पूर्णिमा के मेले में ही खत्म करना चाहती थी, लेकिन तब तुम्हारा नसीब तुम्हारे साथ था, लेकिन आज तुम्हारी बदनसीबी तुम्हारे साथ है। अभी तो मैंने तुम्हें मुझे घर से बाहर निकालने की सजा तो दी ही नहीं, अभी तुम्हारे सारे किए की सजा आज दूंगी, इस वक्त। ये सरासर धोखा है उर्वशी, ये धोखा है। ओह, ये धोखा है, हाँ? श्लोक के साथ मिलकर जो तुमने मुझे अपने जाल में फंसाया था, वो क्या था, हाँ? वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। उसी तरह दुश्मनी में दुश्मन को ठिकाने लगाना, ये भी जायज है। कल तुम्हारा दिन था, आज मेरा दिन है। कल तुम्हारी बारी थी, आज मेरी बारी है। नेरुरकर परिवार की प्रॉपर्टी को बेचकर मैंने तो अब्रॉड जाने का प्लान बना दिया है, लेकिन तुम्हारी मौत के बाद जिंदगी भर रोने के लिए कोई तो चाहिए ना। ये अनाथ होने का दुख तुम्हारी बेटी प्रिंसेस को भुगतनी होगी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ राधा। गोली चलाने से पहले एक बार इधर देखो। अगर राधा को खरोंच भी आई तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहनें विदेश पहुंचने से पहले भगवान के पास पहुंच जाए। श्लोक, तुम यहाँ? शायद तुम्हें याद नहीं, मैंने तुमसे कहा था उर्वशी, राधा तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। मेरे जीते जी मेरी पत्नी और मेरी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है उर्वशी, तुम्हारे गुनाह का खेल अब खत्म हो चुका है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी आखिरी चाल भी नाकाम हो चुकी है। मेरे लाख मना करने के बावजूद तुमने यहाँ आने की हिम्मत की। तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें पछताने का वक्त भी नहीं दूंगी मैं। मैडम, तुम्हारी दोनों बहनें हमारे गन पॉइंट पर हैं और पुलिस ने तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। यहां से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो बहुत महंगा पड़ेगा। मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूं मैडम कि अपने गन नीचे फेंक दो। वरना हमें मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी। कानून और मौत का डर किसी और को दिखाना इंस्पेक्टर। मेरी बहनों को मारना आसान नहीं है। उर्वशी ने अब तक हार नहीं मानी। अपने ऑफिसर से कहो अपनी रिवॉल्वर नीचे कर दे। नहीं तो आपको
यहाँ राधा नहीं, राधा की लाश मिलेगी। अगर आपने गोली चलाने की कोशिश की मैडम, तो आप भी नहीं बच पाएंगी। आपकी भलाई इसी में है कि अपनी गन नीचे फेंक दीजिए। अच्छा, अगर यहाँ मौत होनी ही है तो एक नहीं, दो मौतें हों। अगर मुझे कुछ हुआ ना, तो ये राधा भी जिंदा नहीं बचेगी। अगर आप लोगों ने मुझे और मेरी बहनों के लिए रास्ता नहीं छोड़ा, तो मैं अपनी इस गन की सारी गोली राधा, प्रिंसेस और श्लोक पर उतार दूंगी। ओह, लगता है आप लोगों को गोली के जबान के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता। राधा, प्रिंसेस और श्लोक की मौत का दोष मुझे मत देना। मरने के लिए तैयार हो जाओ राधा। तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है।